हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सी मुझे मुझे नहीं पता कि मैं आज यहाँ पे क्यों, जो आज मेरे दिल में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, बट ये क्रेडिट मैं शायद सुशांत सिंह राजपूत को देना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि सब लोग थोड़े से शॉक्ड है। मतलब मेरे कोई क्लोज़ नहीं है, ना ही मैं उसको फॉलो करती थी। मूवीज़ देखी हैं मैंने, छिछोरे मैंने देखी थी और मुझे इतना नहीं पता था उस एक्टर के बारे में। बट जैसे ही मैंने कुछ न्यूज़ देखी कि एक 34 ईयर ओल्ड लमसम, समझ लो कि एडल्ट बोल सकते हैं, जो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहता था आगे, या उसके बहुत ड्रीम्स थे, वॉट एवर, एजुकेटेड था या वॉट एवर, उसने सुसाइड किया। और कॉज था डिप्रेशन, जो कि मीडिया में बताया गया कि डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया। मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ और ना ही मैं ये बताऊँगी कि आपको डिप्रेशन से कैसे बचना चाहिए या वॉट एवर, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मैं बताऊँगी। नॉर्मली डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज इस फेज से सभी लोग गुजरते हैं। ठीक है, आप, मैं, हमारे आसपास के लोग। ठीक है, तो ये बोलना कि डिप्रेशन किसी को नहीं होता है या ये तो एक बीमारी है, मैं उसको बीमारी नहीं बोलूँगी। इससे क्या होता है, लाइफ में हर एक इंसान जो भी अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। वो सपोर्ट आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर जिसमें कज़िन्स, बहुत लोग होते हैं जिनसे आप जुड़े होते हो, जिनसे आप बात करते हो। लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो, बहुत बुरे टाइम में होते हो, बट आपके पास कोई भी नहीं होता। मुझे ये पता है कि जो ये वीडियो देख रहा है उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस फेज से गुजरे होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने उस चीज़ को फेस किया, उस चीज़ से वो बाहर निकले। ठीक है, कोई ना कोई उनके पास सपोर्ट सिस्टम था, या मानिए उनमें विल पावर था। किसी के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, बट उसमें विल पावर होता है कि उसे उस चीज़ से बाहर निकलना है। मैं बस इसी चीज़ पे बात करूँगी आज, कि क्योंकि मेरा एक फील्ड ऐसा है कि मुझे पेन, डिप्रेशंस और जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, मेरे पास लोग लिटरली, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को अपने क्लोज होते हुए देखा है जो वो बुरे वक्त में होते हैं। तो मैंने शायद बहुत करीब से देखा है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जितना कर पाती थी, कहीं कैसे भी हेल्प मैंने की है, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो या जैसे भी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं हेल्प कर पाते, या हम अपने लाइफ के उस फेज़ में होते हैं कि हम उन लोगों को देखते ही नहीं, क्योंकि हम डिप्रेस नहीं होना चाहते। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप उस लो फेज़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन उस इंसान के लिए वो एक छोटा सा स्टार होता है, मतलब छोटा सी आशा की किरण होती है, जो शायद उसे आपसे मिल सकती थी, बट आपने उसकी हेल्प नहीं की। आई विल रिपीट इट, कि उस टाइम पे उसको, वो एक स्टार था, उस इंसान ने आप में देखा, बट
आप नहीं समझ पाए कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं या वॉटेवर। लाइफ में हर बार हम भी बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बने या आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। दूसरी चीज़, इन केस आपको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता तो आपको क्या करना है। पहली चीज़, आपको कभी ये नहीं सोचना कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है। तो आपको उन लोगों से, जो लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ये सीखना है कि आपको सपोर्ट कैसे करना है, राइट। तो आप अपनी, मैं ये चीज़ इसलिए भी ज़्यादा जानती हूँ कि मैं बहुत क्लोजली देखा है चीज़ों को, ज़्यादा समझती हूँ। तो पहली चीज़, लाइफ में डिप्रेशन क्यों होता है? किसी ने आपको कहा आप सुंदर नहीं हो, किसी ने आपको कहा आप एजुकेटेड ज़्यादा नहीं हो, आप अच्छे से बोलना नहीं जानते हो, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, या गुड क्वालिटीज़, आप बुरे इंसान हो, या आप में 1000 कमियां हैं। किसी ने आपको ये कहा आप मोटे हो, ठीक है। आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम हेल्थिंग, आई एम लविंग माई बॉडी, सी, सो आई डोंट केयर। अच्छा, किसी ने आपको कहा कि आप वर्थलेस हो, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप ज़ीरो हो। आपने मान लिया, आपने सोचा आप डिप्रेशन में गए। अच्छा, ये वर्ड्स जब कोई और बोलता है तो आपको बुरे लगते नहीं हैं, बट आपका कोई क्लोज इंसान आपको बोलता है, आपको बुरा लगता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी 4 बातों से या 5 बातों से जो उसने अपने मुंह से बोली, वो ये डिसाइड नहीं करती है कि आप में वर्थ है या नहीं, आप सुंदर हो या नहीं, आप में कुछ करने की विल पावर है या नहीं। वो डिसाइड करती है उस इंसान का बिहेवियर। आपका बिहेवियर या आपकी चीज़ें वो डिसाइड नहीं कर रहा। तो लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको लेना चाहिए। किसी ने कहा, आपने माना, आपको लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। आपको फेलियर्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू टेक एवरी फेलियर लाइक ए बॉस। आप गिरते हैं, छोटे बच्चे को देखें, वो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, विल पावर है, वो वापस चलाएगा। एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, चौथी बार नहीं गिरेगा, फिर वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, ठीक है। तो मैं भी आपसे यही बोलती हूँ कि लाइफ में फेलियर्स, चाहे आपका लाइफ में रिलेशनशिप फेलियर्स हों, और आपकी लाइफ में प्रोफेशनल्स फेलियर हों, आपके बच्चे आपको ना पसंद करें, वॉटेवर, आपके पेरेंट्स आपको पसंद ना करते हो, आप बहुत बड़े बिग शिट लगते हो सबको, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग जो आपके आसपास वाले हैं, अगर आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी वर्थ डिसाइड नहीं कर रही है। समझ में आया आपको? आपको हर फेलियर को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में वो कौन से लोग हैं जिनसे बात करके आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है। लिसन अगेन,
आपके लाइफ में वो कौन से लोग हैं जिनको आप टेक्स्ट करते हो या बात करते हो एंड यू फीलिंग लिटिल बिट डिप्रेस, ओके, बट यू मतलब आपकी स्माइल नहीं आती उन लोगों से बात करके, आप उन लोगों से बात मत कीजिए। उसमें आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे एक्सेस हो सकते हैं, या समझ लीजिए कोई भी इंसान जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, अब उससे मत बात कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे लाइफ में सिर्फ खुशी चाहिए, आई नीड माई हैप्पीनेस, और मैं अपनी हैप्पीनेस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी देती हूँ। मीन्स मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस ज़्यादा है। अब आप ये समझिए कि वो हैप्पीनेस कैसे आ रही है। कुछ लोग हैप्पीनेस को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से देखते हैं कि अगर मेरे पास में ये वाली चीज़ होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा या मैं खुश हो जाऊँगी। देखिए वो भी, अब आप ये देखिए कि उसमें भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लाइफ में खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक जो खुशी किसी के केयर से होती है, किसी के प्यार से बात करने से होती है, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने से होती है, कि वो इमोशनली हैप्पीनेस नहीं है। मटेरियलिस्टिक दे आर हैप्पी बट इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपके पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं बट इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी इमोशनल हैप्पीनेस पे कंसंट्रेट करना है। दैट मीन्स अगर आपको किसी के साथ अच्छा लगता है बात करना, या आपके पेरेंट के साथ में अच्छा लगता है टाइम बिताना, बच्चों के साथ, कज़िन्स के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वॉट एवर, तो उसके साथ टाइम बिताओ। आपको ट्रैवल करना है, गो एंड ट्रैवल, नॉट नाउ बिकॉज अभी कोविड-19 चल रहा है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको हैप्पीनेस पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो जब आप हैप्पी रहोगे तो आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपको डिसाइड करना है कि आपकी हैप्पीनेस किस में है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ें हैप्पी करती हैं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़, विल पावर वाली। मैं विल पावर पे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि मेरे में विल पावर बहुत है। अच्छा, इन केस आपको कुछ भी हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ वालों में किसी के साथ में कुछ हो जाता है, या कुछ भी नेगेटिव आपके आसपास होता है, तो व्हाट यू डू, आप रोते हो, परेशान होते हो, डिप्रेशन में जाते हो। आपने देखा कि माहौल भी पूरा डिप्रेसिव है, सब लोग परेशान हैं जो भी है, बट उस नेगेटिव माहौल में अगर उस नेगेटिव माहौल को आपको पॉजिटिव करना आता है, देन वर्क ऑन इट। आप मुझे, मैं बड़ा ही नहीं करूँगी बट दैट्स अ फैक्ट, आप मुझे किसी भी नेगेटिव माहौल में डाल दीजिए, आई नो हाउ टू क्रिएट पॉजिटिविटी फ्रॉम एनी नेगेटिविटी। कैसे? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। ये एक साथ नहीं होगा। आपको अगर कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, या फिर सब लोग बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नेगेटिव है, आप उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है। पहली चीज़,
आपको इमोशनली सोचना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद द पीपल एंड एनवायरनमेंट अराउंड यू। आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे लोगों को आप ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे, वो भी आपको जानेंगे फिर समझेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे काम ही नहीं करना चाहेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो ये माहौल बस ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो शायद आप वो नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे और उस नेगेटिव माहौल में आप भी खिंचते चले जाएंगे। एनवायरनमेंट हमेशा अफेक्ट करता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अगर हैप्पी होगा तो अपने आप हैप्पी होगे, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। पॉजिटिव बनाने में सब लोगों का पार्ट होता है। कुछ पार्ट आप करते हो, आप करोगे, यू आर लाइक ए मॉडल, आपको देख देख के लोग भी करेंगे। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा होता है। तो ये तो हो गया कैसे नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव बनाया जाए, ठीक है। तो बात आती है डिप्रेशन पे वापस। तो मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, सबके साथ आता है, आपको बहुत कुछ फेस करना होता है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा, आप फेलियर भी हो गए बहुत बार लोगों की नज़र में। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट यू आर ए फेलियर एंड मूव ऑन। व्हाट ए बिग डील, व्हाट ए बिग डील बिहाइंड इट दैट यू आर ए फेलियर। यस, यू आर ए फेलियर, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आपको आपके फेलियर्स को अपनी ईगो पे नहीं लाना है। हाँ, उस नेगेटिव माहौल से निकल के कैसे पॉजिटिव बनाना है ये आप भी कर सकते हो और आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है, राइट। आपको लगता है, नहीं सॉरी, अगर आपके आसपास या आप वो माहौल में ऐसा लगता है कि आपको लोग कह रहे हैं कि यू आर ए फेलियर, तो उनकी नज़र में आप फेलियर हो, अपनी नज़र में आप फेलियर नहीं हो। डिफरेंस है, इसे सेल्फ वर्थ कहते हैं। अगर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि आप सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ में कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप फेलियर हो गए। आपकी थिंकिंग सोसाइटी से डिफरेंट है, दैट डजंट मीन कि आप फेलियर हो गए। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, आपको उन चीज़ों में डिप्रेशन पे नहीं जाना है एंड कीप फाइटिंग। आज आपको एक सपोर्ट नहीं है, आपको अपना सपोर्ट बनना है। लोग अकेले रहते हैं ना, रहते, मैं रही हूँ, मैं आई थिंक 11-12 साल अकेली रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि खुद को सपोर्ट करना कैसा होता है। और मतलब मुझे ये पता है कि मैं हर किसी को ये बोलूँगी कि जब तक आप अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कोई आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, करेक्ट। तो फेलियर, डिप्रेशंस, लोग क्या कहते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ चलाते रहेंगे तो इसी टाइप से डिप्रेशंस होते रहेंगे, या मान लो कि ऐसे ही लोग सुसाइड करते रहेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं देखती हूँ कि इतने यंग लोग जो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, बहुत कुछ, मतलब मुझे दिखाई देता है, मतलब मैं बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ लोगों को, मतलब आ जाता है मुझे समझ में कि किसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है और कौन लाइफ में कहाँ तक जा सकता है या क्या कर सकता है।
तो दुख होता है मुझे देखकर। सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने पेशेंट से भी बात कर रहे होते हो, पेन सिर्फ फिज़िकल पेन या मान लीजिए डेंटल पेन नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको घर में नेग्लेक्ट किया जाता है, होता है, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़के लड़की में फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माहौल होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप डिप्रेशन में चले गए, कब उस माहौल ने आपको ऐसा बना दिया कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, कि सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था, या कोई आपको बताने वाला नहीं था कि ये वाला माहौल जो तुम हो, ये माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आप एक टॉक्सिक माहौल में रह रहे थे। तो ऐसा बहुत बार होता है जब मैं, मतलब लोग खुल के बात कर लेते हैं मुझसे, तो मुझे पता है कि एक वर्ड या मेरा बस मुश्किल से 3 या 4 लाइन बोल देना उनके लिए बहुत बड़ा हीलिंग होता है। मतलब उनके लिए बहुत, वो मेरी मेडिसिन से या मेरे प्रिस्क्रिप्शन से लोग नहीं ठीक होते, बट मेरा जो वर्ड्स होता है या मैं जिस तरह से बात करती हूँ, जो मैं उनको बताती हूँ या समझाती हूँ, उससे उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि जो भी लो फेज से गुज़र रहे होते हैं लोग, उनकी लाइफ में अगर एक भी पॉजिटिविटी अगर आप बन पाते हो, या आपकी 2 बातें कहने से भी उसकी लाइफ में चेंज आ पाता है, तो आप या मैं या कोई भी जो भी हेल्प कर रहा है, वो बहुत डिफरेंस ला सकता है लाइफ में। इसलिए हमेशा अगर आपसे मेरी फ़ोन हमेशा ओपन रहता है, मतलब आई एम वेरी ईज़िली अप्रोचेबल पर्सन फॉर राइट रीजंस। तो मैं हमेशा हर किसी से यही चाहूँगी कि अपने आप को इतना क्लोज़ मत करो, इतना मत क्लोज़ करो अपने आप को कि जो लोग तुम्हारे तक पहुँचना चाह रहे हैं किसी रीज़न से, वो तुम्हारे तक पहुँच नहीं पा रहे। ठीक है, सुनना ज़रूरी है, लिसन। बहुत लोग हैं जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो, कोई होता नहीं है उनके पास सुनने के लिए, और उस मोमेंट पे शायद वो बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। बहुत गलत है ये। कोविड-19 या और भी कोई डिजीज़ ले लीजिए, ये भी कोई रीज़न नहीं है आपके सुसाइड करने का, पैसा नहीं है, ये भी कोई रीज़न नहीं है आपके सुसाइड करने का बिज़नेस ख़त्म हो गया, या आपके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, आप लड़की हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपके कैरेक्टर पे कुछ बोल दिया, सुसाइड कर लोगे, बस हो गया। आप कि सास ससुर ने आपको बुरा बोल दिया, कि माँ बाप ने आपको बुरा बोल दिया, बच्चों ने बुरा बोल दिया, आपको मारा गया, पीटा गया, आपको टॉर्चर किया गया, आप सुसाइड कर लो। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं होता। आपको पता है सबके पास, हम लोगों के पास इतनी छोटी सी लाइफ है जिसमें से हम इतनी जी चुके हैं, सिर्फ इतनी सी बची है, इतनी थी, इतनी हो गई, मेरी तो इतनी हो गई, इतनी बची है,
और मुझे मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो बची है लाइफ, जो निकल गई वो निकल गई, बट जो बची है मैं तो उसको पूरा जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता लोग मरने की बात क्यों करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब मुझे लगता है कि जितनी बची है वो भी कम है। मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत लोगों का क्या बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये क्यों डिसाइड करते हैं कि हमें 25 साल तक ये करना है, फिर 25 साल तक ये करना है, उसके बाद ये करना है। सी लाइफ में आप आ गए और आप जाओगे, दो ही चीज़ें हैं। फर्स्ट डे यू आर बॉर्न, द डे यू विल डाई, यू डोंट नो व्हेन यू विल डाई। सो इन दोनों की चीज़ में जो भी गैप है, दोनों बीच में जो चीज़ें हैं, यू हैव टू डिसाइड वॉट यू हैव टू डू। हु द हेल सोसाइटी एंड हु द हेल्थ सोसाइटी विल डिसाइड कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। क्यों आप इतना पीयर प्रेशर में जी रहे हो? क्यों जी रहे हो इतने प्रेशर में? मत रहो, मत जियो। इतने प्रेशर में रहने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहना सीखो लाइफ में। मुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई शादी हुई, डिवोर्स को बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ स्पेशली शादी करती है लड़कियां, डिवोर्स हो जाता है, फिर हो गया तो फिर वापस शादी कर लो। मतलब ज़रूरी है या कहीं लिखा है? या फिर पीयर प्रेशर है, घर वाले बोलते रहेंगे नहीं अब ये कर लो, अब वो कर लो। क्यों कर लो? तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं है तो मत करो। अच्छा, फिर कुछ शादी हो गई, निभाओ। नहीं है यार निभाने का मन, डिवोर्स करना है, कर लो भाई, किसने रोका? तुम मुझे बताओ, खुश हो शादी में? नहीं ना, क्यों रह रहे हो ऐसी शादी में जहाँ तुम खुश नहीं हो? सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर माई फुट। आप में गट्स होने चाहिए चीज़ें करने के लिए, बिकॉज व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? हैप्पीनेस। खुशी किस में है आपको? अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि लाइफ में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है एडजस्टमेंट। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि आप एडजस्ट करो, आप खुद डिसाइड कर रहे हो ना कि आपको एडजस्टमेंट करना है, करो। कुछ लोग नहीं करते, उनको पता है कि वो एडजस्ट रह के खुश नहीं रह पाएंगे, तो वो खुश रहते हैं जिनको जैसे रहना है। सी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, आप लड़के हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आपकी खुशी किस में है वो करो, ठीक है? लोगों के प्रेशर में आके, लोगों की बातों में आके आपकी सेल्फ वर्थ मत खो, कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है मेरे लेक्चर को भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि मैं ये चीज़, ये टॉपिक के बारे में लाइफ में कब वापस डिस्कस करूँगी। आज एक डेथ की वजह से मैं बहुत डीप चली गई कल से, और मुझे वो चीज़ वापस वापस मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि मैंने भी माहौल देखा है, मैं भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट में, मतलब मेरा भी इंटरेक्शन रहता है, देखती हूँ मैं माहौल आसपास। बस मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती कि सुसाइड क्यों करना है? सुसाइड नहीं करना। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, छोटी छोटी बातों में बस चली गई, गंवा दी। जाएगी तब जाएगी, बट जब तक नहीं जा रही तब तक मरना क्यों? डोंट डाई एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। मैंने बहुत बार देखा है कि लाइफ में लोग फेल होते हैं, फेल होके फेल होके फेल होके चले जाते हैं नीचे, फेल हो तो चले जाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, ईगो पे ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है फेलियर एक्सेप्ट करने में? आपकी लाइफ, आपकी मर्जी, कुछ भी कीजिए, कितने साल में कुछ भी कीजिए।
मैं कल ही कौन सी मूवी देखी थी मैंने, वो गुलाबों से ताल्लुक। 95 ईयर्स ओल्ड, उसको नहीं पसंद अपने हस्बैंड के साथ में रहना, लालची था उसका हस्बैंड, चली गई अपने लवर के साथ में। क्या गलत किया उसने? सी, क्या गलत है? खुशी चाहिए थी ना उसकी, खुशी मिल गई उसको। लिव फॉर हैप्पीनेस। क्यों डिसाइड कर, क्यों अपने आप को इतना एज में बांधा हुआ है कि मुझे इस एज में ये करना है, मुझे इस एज में ये करना। नहीं, तुम ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, तुम लोगों के हिसाब से जी रहे हो। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, वॉट एवर। खैर 30 मिनट्स बहुत होते हैं थिंक। खैर मैं यही बोलूँगी कि लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। इतनी सी लाइफ है, पूरी जीनी है। तो गौर ज़रूर करना मेरी बातों का जो मैंने कही। चलो बाय बाय, ठीक है।